दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैनल पर हम आपको जो ये हमारा कोर्स चल रहा है इसमें हम आपको कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि जो आप 12th के बाद तैयारी करने जा रहे हैं या फिर 12th में पढ़ रहे हैं तो उन दोनों की तैयारी आपको एक ही वीडियो में हम यहाँ पर करवा देंगे इस कोर्स के अनुसार। और इस कोर्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, इस कोर्स में मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करवाऊँगा। इस कोर्स में मैं आपको मात्र केवल और केवल नोट्स बताऊंगा जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं और हेडिंग बाय हेडिंग्स आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जैसे ही हम लोग अपना पहला चैप्टर खोलते हैं फिजिक्स का तो हमारे सामने एक चीज़ आती है, वो है आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश से रिलेटिव जितने भी बिंदु हैं, इसकी मात्रक, इसकी मतलब विमाएँ क्या होती हैं, ये सारी डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे। और इससे रिलेटिव जितने सवाल होते हैं वो मैं सवाल भी आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से सवाल आवेश से रिलेटिव आते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और हमारे साथ बिल्कुल आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस पर आपको पूरा 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और यहाँ पर आपको अपने 11th का भी पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और जो भी आगे के एग्ज़ाम है उन्हीं से रिलेटिव, उन्हीं के बेस पर पढ़ाया जाएगा कि जो उस वाले सिलेबस में है और आपके 12th वाले सिलेबस में है, उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको इस चैनल पर आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा आवेश। तो आवेश आप लोग सुनते हैं तो आवेश मतलब आवेश के बारे में क्या विचार में आता है? बस ये विचार में आता है कि किसी पदार्थ को अगर हम आवेशित करते हैं किसी माध्यम से, इतना तो आपको पता ही होगा कि आवेशन की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। एक चालन होती है और एक घर्षण होती है और एक प्रेरण होती है, ठीक है। ये विधियां आपको पता होंगी। इससे हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेश की परिभाषा जान लेते हैं। आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जो पदार्थ का चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर 12th के अनुसार हमारी पूरी परिभाषा हमारे लिए रिलेटिव है। और अगर इसके अलावा हम किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें से हमें याद रखने लायक है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि आवेश धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, ये हमें पता है। तो ये किसने बताया था? अगर ये आ गया तो इसमें महत्वपूर्ण हमारा बात है, इस वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। ये तो आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात आती है कि आवेश की मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई पद्धति में हमारा मात्रक कूलम होता है और एमकेएस पद्धति में हमारा मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपने एक सूत्र सुना होगा, आपने एक सूत्र सुना होगा, मतलब धारा का सूत्र आपने सुना होगा। 1 एम्पियर धारा होती है कूलाम बटे सेकंड होती है। तो इसमें से हम कूलाम का मान निकाल लेंगे तो कूलाम का मान हमारा निकल के आता है एम्पियर गुणे सेकंड। तो ठीक है, आपको वो वाला सूत्र याद रखना है, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैटिक्स कूलाम, ठीक है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है आपकी एग्जाम से रिलेटिव, क्योंकि कोई भी जैसे सवाल वगैरह बनता है तो उसमें आपको एक कूलाम को तोड़ना पड़ता है स्टैटिक्स कूलाम में, ठीक है। तो आप इससे सीख सकते हैं। तो जो ये लिखा है 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैटिक्स कूलाम, ये आपका बिल्कुल ही मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लीजिए। आगे चलते हैं, इसका विमीय सूत्र भी जान लेते हैं। तो विमीय सूत्र आप लोगों को पता है हम कैसे बनाते हैं। विमीय सूत्र उसके सूत्र से जो उसका मात्रक होता है उससे हम उसका विमीय सूत्र बना लेते हैं। और एक कक्षा 11 में आपको पता चल गया होगा कि हम इसको बड़े वाले कोष्टक में बंद करते हैं। तो अपना मात्रक तो आपको पता ही है, हमने अभी बताया आपको, एम्पियर गुणे सेकंड। तो एम्पियर की घाते 1 और सेकंड की घाते 1, ये हमारा मात्रक हो गया। और इसको आप मतलब दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और a की पावर 1 और s की पावर 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को विमीय सूत्र भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं। और
ये बात मेरे इसमें आप याद रखना कि जहाँ पर भी मैंने @ लगाया शुरू में, तो समझ लो जहाँ तक वो लाइन लिखी है वो लाइन आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में आपको, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम दो, कोई चाहे छोटा एग्ज़ाम दो, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपको मिलेगी। किसी ने पूछ लिया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, और किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो बस यही आपको बता देना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टैटिक्स कूलम होता है। और मैंने अभी तक आपको फैराडे का मान नहीं बताया, तो 1 फैराडे बराबर 3600 कूलम। तो आई होप कि आवेश से रिलेटेड आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे।